देखो हम तो लड़ भी जाते ठाकुर जी से, किससे लड़ेंगे? जब प्यार करेंगे तो उन्हीं से लड़ जाते हैं। तुमको अपने दासों पर ही माया चलाने में मजा आता है। दुनिया को फंसाए हो, दुनिया को फंसाए हो तो फंसाए रहो। अरे कम से कम जिन्होंने मोड़ मुड़ा के आपके चरणों तो रोक दो ना अपनी बलवती माया को, हुसका देते हो और पटक दो इसको, तो तुम्हें मजा आता है। जो खुद गिरे हुए तुम्हारे चरणों में है, अरे मुझ टेक के निकल रहे हो तो पटका दो। पहले कह रहे त्राहिमाम शरणागत में आपको, बेचारे मरे को मरवा पिटवा रहे हो, कम से कम शरणागतों पर तो दया करो। शरणागतों पर तो अपनी माया को रोक दो कि वो आपकी माया आपके शरणागतों पर अपना जाल ना बुने, पर तुम मानते नहीं हो। नरसिंह मेहता ने कहे तुम्हारे वो बुआ लगते हैं, तुम्हारे वो नाना लगते हैं, तुम्हारी वो मौसी लगती है जो उन पर कृपा कर रहे हो और हम पर कृपा नहीं कर रहे हो। इन पर गुस्सा आती है। बोले परीक्षा दो। कहे कि परीक्षा? जब त्राहिमाम शरणागत हम पहले ही बोले हैं कि महाराज हमारे इतनी तमीज नहीं है कि हम आपकी माया के प्रश्नों का उत्तर दे सके, चुपचाप हमें पड़े रहने दो अपने चरणों में। साधक परेशान है बेचारा। वो बोले शरणागत शरणागत त्राहिमाम हरि शरणम हरि शरण, वो मौज ले रहे। रुको भी अब बता रहे नारद जी क्या कह रहे हैं भगवान से। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन करो तुम सोई, डाहकी परचो बहु भांति। बहुत तुम्हारा यश है, बड़ी महिमा है, बड़े स्वतंत्र हो, लेकिन आज तुम्हें पता चलेगा अपने दास नारद के पाले पड़े हो। जाओ, जैसे मैं स्त्री वियोग में दुखी हो रहा हूं वैसे तुम रोगे। तुमने जैसे मुझे बंदर का रूप दिया वही बंदर का रूप तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान हाथ जोड़ के स्वीकार करते। कभी कभी गुस्सा आता है। एक बार 15-20 वर्ष पहले राधा वल्लभ जी के पास गए, सामने का क्या जो आपकी शरण में है उनके ऊपर नाना प्रकार का प्रहार करवा रहे हो, नाना प्रकार की विषमताएं डाल रहे हो। अरे जो शरण में उनके ऊपर काहे गया है? अरे दूसरे दिन से सब ठीक। उनका खेल ऐसा, गाली सुनना चाहते हैं, तुम मत देना। कि तुम वैसे ही बहुत विचित्र उनकी शक्तियां हैं। वो तो प्रेम की गाली होती है ना, जब अंदर प्रेम होता है, अंदर रुलास शुरू होती है, अंदर से रो रहे हैं, बाहर से कटु वचन बोल रहे हैं उनके लिए, शायद वो यही सुनना चाहते हैं। कभी कभी तीखी मिर्ची खाने की इच्छा होती है तो बहुत मीठे में हे नाथ हे करुणा में, तो सुनते सुनते वो भी ऊब जाते, तो वो अपने सेवक को छेड़ देते। तो जब छेड़ देते वो तिल मिलाता है तो इन्हीं के ऊपर गर्म होता है, क्योंकि किसके ऊपर वो गर्मी अपनी दिखावे? जगत में किसी के ऊपर गर्मी भक्त नहीं दिखाता, वो सीधे भगवान से दिखाता है। और भगवान से वो प्रियता की होती गर्मी। इसके बाद रोना भी आता है। और फिर जब मन कहता है कि यार भगवान से तो बहुत कठोर कठोर बोल गए, तो लगता है बड़े स्वीट है, मान जाएंगे। बड़े करुणा में, बड़े उदार है, बड़े, फिर उनकी महिमा याद आती तब तसल्ली होती। ये चलता रहता है। आप ये समझो उन्हीं से चलता रहता है, उन्हीं से लड़ाई, उन्हीं से प्यार, उन्हीं से। तो कब ऐसा होगा? अरबों अरबों जन्म में मैं कि वृंदावन वासी बनूंगा, श्रीपाद करे। अपने ऊपर तो कृपा हो गई, इसी जन्म में वृंदावन वास दे दिया। स्वकर्म स्रोतो भी शततमभितश्चालित ममुम प्रभो जीवम यत्र क्वचिदपि नयात्यंत विवशम परंत्वेतावन में भवतु भव दुखार्दित हृदो प्रविश्रांतम वृंदावन पद परई वास्तु रसना। हे प्रभु, यदि हम अपने कर्मों के प्रवाह में बहता हुआ कहीं भी चला जाऊं, नरक स्वर्ग अपवर्ग लोक लोकांतर, कहीं भी, क्योंकि मैं अवश्य हूं, माया के वशीभूत हूं, और मेरे से कर्म बनेंगे कभी शुभ कभी अशुभ, और कर्म अपने प्रवाह से ले जाते हैं। जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप न आवे ताहि पे ताहि तहां ले जाए।
कर्म का प्रवाह ले जाएगा। तो प्रभु इतनी प्रार्थना है। बड़ा विचित्र इनकी माया का खेल है, बड़ा विचित्र। कल हम जानते हो क्या कह रहे थे? अगर तुम अविनाशी हो तो हम भी अविनाशी हैं। तुम क्या समझते हो? लगा लो होड़, कितने जन्म लगाओगे, आपको जीत के रहेंगे, क्योंकि आपके दास हैं, कोई और नहीं है। और ये कोई वाणी से नहीं होता है, ये अंदर होता है। अगर आप अविनाशी तो मैं भी अविनाशी हूं, आपका ही बच्चा हूं और आपका ही दास हूं। अनंत जन्म चाहे लग जाएं, लेकिन आपको जीत के रहूंगा, आपको अधीन करके रहूंगा। कर लो जितनी माया की आपको प्रचंड ये बाजी फैलाई है, ये धूल चलाई है, चाहे जितना चला लो। हमें अपनी चिंता नहीं, हमें आपके जो शरणागत है उनकी चिंता है। उन पर क्यों आप जादू टोना करते हो? इतनी हिम्मत तो है ना कि सामने आ जाओ। इतनी हिम्मत नहीं गुरु, अभी इतनी हिम्मत नहीं। विश्व में सबसे बड़े बलवान हो, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं। आ जाओ, हिम्मत हो तो आ जाओ, सबके बीच में आ जाओ। छुपते घूमते हैं, नहीं घूमते। आओ गल भैया दे के खड़े हो जाओ, कैमरे के सामने खड़े हो एक नई घटना घट जाए कि राधा केली कुंज में प्रिया प्रीतम प्रकट हो गए। शर्माते हैं, उनके लिए भीख मांग के खाते हैं, उनके लिए सब परिवार को छोड़ा, उनके लिए जीवन अर्पित किए हैं। और उन्हीं के बल से सब हुआ है, हुआ उन्हीं के बल से। पर पता नहीं कौन सा इंतजार कर रहे हैं कि रो रो के आंखें फूट जाएं, चिल्ला चिल्ला के मर जाओ, तब मिलेंगे। पता नहीं कैसे। अरे ऐसे आओ, मुस्कुरा के मिल जाओ आनंद से। ऐसे सब खड़े हैं, सब देख लिए और सब मोक्ष प्राप्त हो गए, सब मुक्त हो गए। पता नहीं उनका क्या चला जाएगा, दिखाने में कुछ चला जाएगा। अपना रूप दिखा दो कैसे बने हो। हम इसलिए कह रहे कि शायद आ जाए मन में कि दिखा दे, तो नहीं दिखाएगा, बहुत कमजोर है। अखिल लोक ब्रह्मांड नायक है, परात्पर ईश है, सर्वत्र है, सब जगह है। और इनको किससे शर्म है, मैं पता नहीं क्यों नहीं आते। भगत रोता है, आ जाओ प्रभु, हे कृष्ण, हे दयामय। और बैठे सुन रहे, देख रहे, प्रकट नहीं होंगे। कभी कभी तो मन आता है बैठे रहो तुम। प्रकट वृंदावन में तो आ गए, अब यहाँ ईंट पत्थर नजर आ रहे, आप तो नजर आ नहीं रहे। अब जब आप नजर नहीं आओगे तो जो नजर आ रहा है उधर ही देखेंगे। नजर आ रही आपकी माया, तो बोले माया पर विजय प्राप्त करो। तो बैठो हमारे हृदय में, अभी माया पर विजय प्राप्त हो जाए। ये सब इनकी कमी है, हमारी तो कोई कमी नहीं। बताया क्यों कमी नहीं? क्योंकि अगर हमारी कोई कमी है तो इनके द्वारा, माया के द्वारा की हुई कमी है। इन्हीं की माया का तो है, कोई पड़ोसी की माया है, इन्हीं की माया है। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुन मुनि मोहे काकी कोड़, कह हरिदास तुम्हारे हम जीते तो न तोड़। पर इनको लज्जा भी नहीं आती हार कर भी अपनो परण विसार, भगत को पूरो परण विसाऊं। ये अपने बड़े विचित्र, कोई बस नहीं चलती ना इनके यहाँ की, कोई बस नहीं चलती। चलती कोई बस है? कोई बस जिसमें बैठ के चला जाए? ना इनसे कोई बस चलती है और ना इनके यहाँ कोई बस चलती है। ये बड़े स्वतंत्र है। अब कैसे रीझते हैं, न जाने कौन से गुण पर या अवगुण पे रीझ जाते हैं। पूरी जिंदगी हो गई, जैसे भी है वैसे पूरी जिंदगी हो गई इनके भी, फिर भी कोई माया का तब लगता है अच्छा अभी हमको चेक करना बकाया रह गया है क्या, अभी परीक्षा बकाया रह गई। लड़ते ही रहते। इतने बड़े भगवान हो और तुम्हें आने में शर्म लगती। हम सब खड़े हो जाएंगे, तुम्हारा स्वागत करेंगे, आओ महाराज। अरे यहां ना हो तो एकांत में गुरु भवन में आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, मतलब नहीं। बस नहीं ना बता रहे, बस नहीं तो बस इतनी बात होनी चाहिए कि जो शरण में आ गया, आपके जैसे भी मन लगाना चाहता है उससे माया हटा दो कि बेचारा ये हमारी तरफ चलना चाहता है। अब जहां चलना चाहता है इतनी माया फेंक दी कि बेचारा उसी में खेलने लगता है। कैसे निकल पावे जब आपकी माया है, कोई छोटे मोटे की माया है। सारे कानून भगत के लिए बने, इनके लिए कोई कानून नहीं।
इनके लिए भी होना चाहिए कि ऐसे 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 तुमको भगत के साथ ऐसा करना है, ऐसा करना। शर्तें दोनों तरफ की होनी चाहिए, पर आप तो स्वतंत्र है, आपके ऊपर कोई शर्त नहीं। जितनी शर्त है वो भगत के ऊपर है और ऊपर से माया का प्रभाव है। ये इनकी प्रचंड माया का ऐसा प्रभाव है कि ये साथ रहते हुए भी गुप्त रहते हैं, और इनको गुप्त रहना पसंद है। नहीं तो सच्ची कहते हैं, वो हमारे आपके बीच में है, वो हमारे आपके हृदय में, वो हमारी आपकी सुन रहे, और दोनों एक दूसरे मुस्कुरा रहे। कभी कभी मन की जो जलन है ना वो निकाल लेते हैं आप लोगों के बीच में, क्योंकि और किससे कहे। नहीं, क्या आप हमारे साथ नहीं सम्मिलित हो इस बात में? आप विचार करके देखो कि जैसे भी वो घर द्वार छोड़ करके वृंदावन पड़े हो, अब ये छुपे हैं। अरे कभी मिल जाओ तो हमारा मन आप में लग जाए, मन लग जाए तो झंझट खत्म हो जाए। बोले मन मन मना भाव। कैसे मन मना भाव? गीता पढ़ते, भागवत पढ़ते, जो बना नाम जप करते, जैसे बना आपकी जय जयकार करते, और मन घसीट रही माया। वो बोले मनमोहन कोटि मन मन मथारी। अरे तुम हमारे जैसे को मन हरण करके देखो तो तुम्हें जाने। हम उनका मन हरण कर लिया, उनका मन चुरा लिया, हमारा चुराओ तो जाने तुम्हें। हमारा मन भारी पर्वत है, चुरा के दिखाओ। शाम तक चुरा लेना जितने भगत सुन रहे हो। अगर नहीं चुराया तो समझ लो फिर चोर है नहीं तुम। नहीं कहा जाता ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगना नाम च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। इनको सब चोरों का सिरमौर कहा गया क्योंकि चित्त चोर है, मन चोर है। पता नहीं कब चुराएंगे, किनके चुराए। जिन जिन भक्तों के चैत्य पढ़ो, इनसे सब नकुवन हो गए, इनसे यहां तक हो गए हैं। कभी कभी दुलार भी करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, पर छुप छुप के करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, पर देखो तो कुछ नहीं है। बस ये है, बड़े छुपा छुपी का खेल खेल रहे। अब क्या बतावे, बहुत विचित्र दशा है। कहीं एकांत में मिले ना तो बैठ के बातें हो दो दो कि यार बताओ तुम समस्या क्या है तुम्हारी। हमारी तो समस्या तुम हो, तुम्हारी समस्या क्या है। हमारे पास जो कुछ है सब तुम्हारा दिया हुआ है, ज्ञान विज्ञान भक्ति जो भी दिया हुआ है। आप अब हमको देखना चाहते हो तो दे दो, वही सामर्थ्य दे दो, वही ज्ञान दे दो, वही बुद्धि दे दो, वही भक्ति दे दो, वही प्रेम दे दो। आप राधा पी जैसे कहते बने बैठे हो गूंगा बने हुए, कभी बोल दो ला कि चटनी लाओ, कभी बोल दो कि ये कर, कुछ नहीं बोलना। बस वही ऐसे कह देते ऐसे बैठे, ऐसे कह देते ऐसे बैठे। अरे थोड़ा तो यार हिलो डुलो, थोड़ा तो बोलो। कल कह रहे थे कि चलो टहलो, भोजन के बाद 100 कदम टहला जाता। चलो कुछ मानते ही नहीं है पुलिस सब। बस वैसे अब बस नहीं ना, बता रहे बस नहीं, नहीं तो जीवन आपके नाम कर रहे हैं। अब चोरी छुपा मन इधर उधर झांक ताक करे तो ये तुम्हारे शर्म की बात है। हमने तो सुहाग भर लिया तुम्हारे नाम का, अब तुम हमारी रक्षा करो पातिव्रत धर्म की। तुम हमारे पति हो, तुम हमारे प्रीतम हो, कि हमारा मन किसी और की तरफ न जाए। ऐसे त्रिभुवन सुंदर होते हुए किसी और के रूप की तरफ जाए, ऐसे महासुख सिंधु होते हुए किसी और सुख की तरफ जाए। तो यार लज्जा लगनी चाहिए तुमको। तुम्हारी जय बोलते हैं तो हमारी पराजय कैसे हो? जब तुम्हारी जय तो तुम ही हमारे सब कुछ होने चाहिए। अब कह दो अपना मन लगाओ तो तुम्हारी माया है यार, हमारी जेब की थोड़ी है माया, तुम्हारी रची हुई माया है। अपने भक्तों से उनको दूर रखो माया को। कहते मैं भक्तों को बहुत प्यार करता हूं, भगत मेरे मुकुटमणि। अरे मुकुटमणि मत बनाओ, चरणों की धूल बना ले, पर अपना तो बना ले। कभी कभी लगता है इनका क्या चला जाएगा। मान लो प्रकट हो गए तो इनके रूप में कमी आ जाएगी, कि इनके बैंक से कुछ घाटा हो जाएगा। महालक्ष्मी है इनकी, क्या चला जाएगा। हमारा तो सब बन जाएगा, हमारा सब बन जाए। एक बार रूप देख ले तो रात दिन बावरा बनकर उसी रूप का चिंतन करता रहे। और एक बार रूप प्रकाशित हो जाए, नव निकुंज प्रकाशित हो जाए, बस खत्म खेल। उसी दिन से मन संसार में जाना बंद हो जाएगा। तो पता नहीं किस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं।
हमें लगता है कभी कभी कि अब विरोध भाव बोलना पड़ेगा इनके लिए। जैसे ग्वारिया बाबा ने कहा आज के बाद न माला जपेंगे, न नाम जपेंगे, न किसी को जपने देंगे। तो सामय के मिल गए थे, अपने ना जपे तो भरोसा ले शाम के मिलेंगे। जो कुछ नाम चल रहा है वो भी बंद। बहुत समस्या है। बताओ इस समस्या का समाधान आप लोग क्या किया जाए? क्या किया जाए? कोई उपाय है? बैठ के रोए जाए और क्या हो सकता है? दूसरा उपाय नहीं है। और ये बड़ी समस्या है। जीवन अर्पित करने के बाद यदि भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ तो हमारा जीवन का महत्व क्या रहा? प्रभु का बाना रखने के बाद यदि संसार अच्छा लगा तो यार इस भेष का मतलब क्या रहा? और सारी जिम्मेवारी हमारी है, आपकी भी तो जिम्मेवारी है। आपकी हम शरण में है, आपके और किसी की माया होती तो क्षमा कर देते प्रभु को कि भाई आपकी बातचीत हुई कि नहीं हुई, उसने अपनी माया का प्रयोग कर दिया। आपकी माया है और आपके आदेश के बिना आकर्षण कर नहीं सकती, तो आप अपने भक्तों पर ऐसा क्यों प्रभाव डालते हैं माया का? जब आपकी शरण में है तो आपको निष्प्रपंच कर देना चाहिए। अब कह दे नाम है, जानते हो क्या? अहेतु की कृपालु, और पूरा हेतु चाहिए। हमें तो लगता है कि कुछ गड़बड़ी है। अहेतु की कृपालु का मतलब क्या होता? कोई हेतु नहीं। तो हम में कोई हेतु है नहीं, करो कृपा। क्यों छुपे हो? क्यों छुपे हो? क्या छुपने की तुम्हें जरूरत है कि तुम रूप ले दिखाना चाहते? अखिल लोक सुन मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी, मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद। अरे स्फुरित हो जाए तो अश्रु की धारा केवल चलती रहे। मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद, गुण गंभीर गोपाला, शीश किरीट श्रवण मणि कुंडल उर्मंडित बनमाला, पीतांबर तन धातु विचित्रित कल किंकिन कट चंगी, नखमन तरन चरण सरसीरु मोहन मदन त्रिभंगी। इतने तो सुंदर हो तो शायद लगता हो कि तुम लोग ऐसे सुंदर रूप के देखने के अधिकारी नहीं हो। तो ऐसी कभी कभी लड़ाई होती रहती है, और इस लड़ाई में पता नहीं फायदा है कि नुकसान। हमें तो लगता है नुकसान कम फायदा ज्यादा है, क्योंकि विनय इनको जल्दी सुनाई नहीं देती, लड़ाई सुनाई देती है। कभी कभी हम रूठ करके लेट गए हैं जाकर के। ये 10-5 वर्ष में लड़ाई होती, रोज नहीं होती। बहुत करुणा में एक एक बात सुनते हैं, पर हमें गुस्सा इस बात की है कि तुम छुपते क्यों हो? चलो ना दर्शन दो तो तुम माया का प्रभाव क्यों भक्तों के ऊपर डालते हो? जो आपकी शरण में, झूठे से आपकी शरण में, आपका वचन है कि एक बार जो मेरी शरण में आ जाए उसको मैं मुक्त कर देता हूं। तो मुक्त कर दो माया से भाई। काहे को आकर्षित करवाते हो अपने भक्तजनों? बाना भगवान के भक्त का और आचरण अभक्त के। आपके शरणागत है, आपका जीवन, अपना जीवन एक करना चाहते हैं कि आप सोचो वही हम करने लगे, आप जो चाहो वही हमारे हृदय में चाहो। फिर ऐसा क्यों? दूरी इतनी क्यों? अब देखो आज अर्जी लगी है, अब कभी ना कभी तो सुनेंगे ही और सुनना पड़ेगा ही। हम बोले मरने के बाद वैकुंठ मिलेगा, मरने के बाद निकुंठ। जीते जी प्रपंच में जल रहे, मरने के बाद वैकुंठ मिले, ऐसे वैकुंठ की हमें आवश्यकता नहीं। जीते जी भगवदानंद में मगन हो, हमारी चित्त वृत्ति जीते जी श्यामा श्याम के सिवा और कहीं ना जाए। ये हम किससे प्रार्थना करें? कोई नहीं सुनता ये बात, इस बात को कोई नहीं सुनता। जिससे कहो लंबा चिट्ठा पकड़ा देगा, ब्रह्मचर्य से रहो, मौन रहो, ऐसा करो, कम खाओ, कम सो, कम बोलो, कम देखो। कितने दिन, कितने दिन? फिर वही जाकर के माया अपना प्रभाव दिखा देती। महाराज आप कृपा करो तो बने, आप कृपा कर दो तो सहज में सब दलित दुराएं हट जाए मन की, जो प्रपंच की तरफ जा रहे। तो चाहे अर्बुद अर्बुद जन्म के पीछे कृपा करना, पर हम तो आशा लगाए रहेंगे, आपकी ही आशा। जब जीव भगवान की तरफ चलता है तो उसमें भगवान ही आकर्षित करते हैं। जीव की सामर्थ्य नहीं क्यों निकल सके, पर आकर्षण करके बीच में छोड़ देते हैं। ये हम आपको अनुभव की बात कहते हैं। छोड़ देते हैं कि अब तुम हमारी तरफ चलो। अब वो कितना चले इनकी तरफ,
क्योंकि कदम कदम पर इनकी माया का प्रभाव ऐसा ऐसा प्रभाव है, कोई बातें बनाने की बात नहीं। हम ये जान ही नहीं पाते कि ये माया का प्रभाव है, और हमसे चूक हो जाती है अनन्यता में, एक पतिव्रत में। प्रभु की अनन्यता और एक पातिव्रत धर्म में हमारी चूक हो जाती है। हम प्रभु को छोड़कर माया के भोगों को स्वीकार करने लगते हैं। तब इनकी जरूरत है, एक बार उसको स्वप्न में ही चाहे रूप झलक दिखला दो। बिना रूप देखे तुम्हारा चला था, अगर अब रूप दिखा दोगे तो ये दौड़ पड़ेगा तुम्हारी तरफ मन, पर वो दिखाते नहीं। अब देखो कब सुनेंगे, भरोसे पे गाड़ी चलेगी, छोड़ दो। जब मिलना हो तो मिल लेना महाराज। जब अब हम बातें कर रहे हैं, हमारे दिमाग में छाए हैं, वो सामने नहीं आएंगे। एक एक छोटी सी छोटी बात तक बता देते। राधा गोविंद इनको भ्रमण कराने गए थे, स्वप्न में बताया राधा गोविंद के पैर में चोट लगी। सुबह हम कहा, अरे कोई चोट लगी क्या तुम्हारे? बोले हाँ, बड़ा कांटा लग गया था। वहां बता रहे थे राधा पीजू महाराज। एक एक चीज पूरी, ऐसा नहीं कि वो केवल, पर वो पता नहीं कौन सी शर्म खा रहे हैं कि सामने प्रकट होके चलते नहीं, बोलते नहीं, तो कह रहे इस बात को उन्हीं के ऊपर छोड़ दो और भजन में लगो। अब देख लेंगे भगवान जो उनको देखना है। अब हमें जो देखना है वो हम नहीं छोड़ेंगे। हमारा कर्तव्य है उनका नाम जप करना, उनके लिए रोना, उन्हीं से लड़ना, उन्हीं में शयन करना, उन्हीं में जगना, उनके सिवा कोई नहीं। वो देखें उनको क्या करना है। वो अपनी जिम्मेवारी संभालने में बड़े प्रवीण हैं। प्रमाद ना करें। जैसे हम ये बोले थे, इसका मतलब थोड़ी कि अब हम छोड़ करके प्रमाद करने लगे। नहीं नहीं, प्रमाद नहीं करना। अपने हृदय के उद्गार उनको सुनाने हैं। अगर हमें गुस्सा आ रही है तो घर में अपने दरवाजे बंद करके कोई दूसरा ना सुनने पावे, अपने ठाकुर को सुनाना है। पर प्यार उन्हीं से करना है, चिंतन उन्हीं से करना है, उन्हीं के चरणों में सोना है, उन्हीं के चरणों में जगना है, उन्हीं के चरणों में हर समय रहना है। और भगवान से विरोध कोई लड़ाई झगड़ा वाला थोड़ी है, प्रेमोद्गार है। कभी कभी मान जनित प्रेमोद्गार होते हैं, और ये मान जनित है कि हम आपके दास हैं, आप अपनी माया को रोक लीजिए। ये बार बार विक्षेप डालती है तो आपके दासों पे डालेगी, और आपके प्रभाव से प्रभावित है, तो आप ये कैसे बर्दाश्त करते हो? प्रभु आप कृपा कीजिए।